बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। आज मुसलसल दूसरा दिन भी सिंध में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाम रहा। कल का अपना ही रिकॉर्ड पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तोड़ दिया। जितने लोग कल कराची में जमा हुए थे उससे ज़्यादा लोग आज हैदराबाद में जमा हो गए। और सिर्फ सिंध की ही बात नहीं है, बल्कि लाहौर भी आज पीटीआई के नाम रहा, पेशावर भी आज पीटीआई के नाम रहा। पेशावर में भी इंसाफ यूथ विंग ने एक ज़बरदस्त कन्वेंशन किया। यानी एक वक्त में हैदराबाद में सुहेल आफरीदी अपना इवेंट कर रहे थे, उसी वक्त इंसाफ यूथ विंग पेशावर में अपना इवेंट कर रही थी। उसी वक्त जो अल्लामा राजा नासिर अब्बास हैं और महमूद अचकज़ई हैं वो मीनार पाकिस्तान पे अपना इवेंट कर रहे थे। तो पूरे पाकिस्तान में या पाकिस्तान के 3 बड़े शहरों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े बड़े इवेंट्स हो रहे थे। और यानी अपनी स्पेस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने छीन ली है। ये स्पेस पीटीआई के पास चंद हफ्ते पहले तक नहीं थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जलसे भी नहीं कर पा रही थी, रैलियां भी नहीं कर पा रही थी, इवेंट्स भी नहीं कर पा रही थी, लेकिन अब ये अनअनाउंस तरीके से हो रहा है। ये दौरा होता है। अगर आप कह देंगे जी हैदराबाद में जलसा होगा तो कोई आपको इजाजत नहीं देगा। अगर कोई कहेगा, आप कहेंगे कि जी हैदराबाद में हमने तो लोगों से मिलने जाना है, तो वो खुद ब खुद एक जलसा बन जाता है। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक नया रास्ता तलाश किया है, एक नया रास्ता अर्न किया है, बल्कि मैं कहूँगा अपनी मेहनत से, अपनी जद्दोजहद से। और यही वजह है कि आज जो है वो शानदार जो है वो दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से रहा और वो इस्टेब्लिश करने में कामयाब रहे कि लोग बड़ी तादाद में उनके साथ हैं। कल कराची में जो मेला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लूटा था, मेरी कुछ कराची में लोगों से बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि आज इसके बाद पीटीआई अब कल वापस भी चले जाए तो भी उसने जो कर दिखाया है ये मैचलेस है, इसका कोई तोड़ नहीं है, इसका कोई जोड़ नहीं है। तो जो हो गया है ये भी काफ़ी है। बल्कि एक साहब से मेरी कराची में बात हो रही थी, बड़े अच्छे पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं, उन्होंने कहा कि अगर इतवार का जलसा पीटीआई ना भी करे या पीपल्स पार्टी उन्हें ना भी करने दे तो भी पीटीआई ने अपने हिस्से का काम कर दिया है। अगर वो वापस भी चले जाएं तो कोई हर्ज नहीं है। लेकिन इसके बावजूद वो हैदराबाद में कामयाब दौरा उनका रहा है। और न सिर्फ हैदराबाद में बल्कि आज कल जो कराची में होने जा रहा है जलसा, उसकी उठान भी अभी से नजर आ रही है। मैं कुछ आज के विजुअल्स आपके साथ पहले शेयर कर देता हूं, फिर मैं खास तौर पर एमक्यूएम के हवाले से बात करता हूं कि एमक्यूएम का डायलेमा क्या है, एमक्यूएम किस परेशानी का शिकार हुई है और क्यों हुई है, एमक्यूएम क्यों हुई है, तो इस पर बात करते हैं। सबसे पहले तो हैदराबाद जाते हुए जामशोरों पे सुहेल आफरीदी साहब रुके और जामशोरों में अच्छा खासा एक जलसे का माहौल बन गया। यानी एक इवेंट था, वो एक जलसा बन गया। आप विजुअल्स देखें तो आपको अंदाजा होगा कि किसी जलसे से कम नहीं था। सियासी जमातें मेहनत करके इतना जलसा करती हैं और यहाँ पर ये बस चलते चलते एक जलसा हो गया। ये जामशोरों के मनाजिर हैं। उसके बाद हैदराबाद एक्सप्रेस वे पर जगह जगह उनका इस्तकबाल हुआ, फूलों के हार पहनाए गए, फूलों की पत्तियाँ निछावर की गईं, कहीं कहीं उन्होंने लोगों से हल्की फुल्की बातचीत भी की, सेल्फियाँ बनी, तस्वीरें बनी, विजुअल्स बने और वो हैदराबाद की तरफ आगे बढ़ते गए। फिर खुर्शीद चौक कोटरी में उन्होंने खिताब किया। खुर्शीद चौक कोटरी में अच्छा खासी तादाद में लोग जमा हुए थे। वहां पर उन्होंने क्या बातचीत की ये मैं आपको मुफ्त छोटा सा क्लिप दिखा देता हूं। माशाल्लाह, जो जज्बा, जो जुनून कल से मैं इन सड़कों पर देख रहा हूं, तो इंशाअल्लाह ताला जब भी मेरा लीडर, मेरा कायद इमरान खान साहब सीट मूवमेंट की कॉल देंगे तो इंशाअल्लाह ताला वो कामयाब होगा इंशाअल्लाह ताला। और ये तो थे कोटरी के मनाजिर। उसके बाद जो हैदराबाद में हुआ उसके बारे में मैंने लिखा है कि कल का रिकॉर्ड कराची का भी टूट गया है। कल जो कराची में लोग जमा हुए थे, हैदराबाद में लोगों ने बहुत ही अपनी मोहब्बत का इजहार सुहेल आफरीदी के साथ, इमरान खान के साथ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ किया। और हैदराबाद में जो कुछ हुआ है वो आप ज़रा एक नज़र अगर आप देखें कि हैदराबाद में के विजुअल्स किस तरह के थे, वहाँ क्या कुछ हुआ है, ज़रा देखें।
तो ये था हैदराबाद। जितना मेरा ख्याल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खुद भी नहीं सोचा होगा उतना क्राउड आज बाहर निकला, और चार्ज क्राउड था। देखें, क्राउड का निकालना सियासी जमातें निकाल लेती हैं, इकट्ठी कर लेती हैं, गाड़ियां भेजती हैं, कुछ भी करती हैं, लेकिन चार्ज होना क्राउड का ये बड़ा मैटर करता है। और फिर इसी तरह से हैदराबाद की सड़कों से गुजरते हुए लोगों ने जिस तरह से हाथों हाथ लिया सुहेल आफरीदी को, वो मनाजिर भी काबिल दीद थे। ये भी देखिए। ये मैं छोटे छोटे विजुअल्स आपको दिखा रहा हूं, छोटे छोटे विजुअल्स, ताकि आपको एक आइडिया होता चले जाए कहां क्या हुआ, कोटरी में क्या हुआ, हैदराबाद में क्या हुआ, जामशोरों में क्या हुआ। ये पूरे दिन का एक रिकैप मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूं, आपको पता चले कि आज दिन में क्या हुआ। मैं दो छोटे छोटे क्लिप आपको और दिखा देता हूं जो कि हैदराबाद ही में मुख्तलिफ जगहों पर गुजरते हुए जो है वो क्या मनाजिर थे, ज़रा ये भी देख लीजिए। अब आप ही बताइए कि क्या ये कहना गलत होगा कि हैदराबाद का मेला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लूट लिया, सुहेल आफरीदी ने लूट लिया। हैदराबाद में इस तरह के मनाजिर पहले नहीं देखे गए होंगे। हाँ, हैदराबाद में जलसे हुए, एमक्यूएम ने भी जलसे किए, एमक्यूएम जलसे किया करती थी, हैदराबाद में भी बड़े इवेंट्स हुआ करते थे, लेकिन ये अपनी नौयत की और बात है। ये आप इसका कंपैरिजन किसी के साथ माजी में नहीं कर सकते। उसकी वजह यह है कि पाबंदियों का शिकार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जलसे जुलूस नहीं कर सकती, रैलियां नहीं निकाल सकती, FIR हैं कारकुनों के ऊपर, लोग घरों से नहीं निकलते, डरते हैं कि FIR होगी फिर अंदर डाल दिए जाएंगे, कारोबार लोगों के तबाह हो गए हैं, लोग पर्चे भुगत भुगत के थक गए हैं। इसके बावजूद इतनी बड़ी तादाद में लोग निकल आए और खौफ के बुत तोड़ कर निकल आए और ये मनाजिर पैदा हुए, तो फिर ये कहना गलत शायद नहीं होगा कि ये तारीखी नौयत के हैदराबाद के मनाजिर हैं, जहां पर, और फिर जैसे कल मैंने कहा था कि खैबर पख्तूनख्वा का वज़ीर आला आकर कराची में इतनी सपोर्ट ले जाए, कभी नहीं हुआ होगा। इसी तरह से खैबर पख्तूनख्वा का वज़ीर आला हैदराबाद में कभी इतनी सपोर्ट लेकर नहीं गया होगा जितनी सुहेल आफरीदी लेकर जा रहे हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ होगा कि खैबर पख्तूनख्वा का कोई चीफ मिनिस्टर आए और उसका ऐसा शानदार इस्तकबाल हो हैदराबाद में। मेरा ख्याल है हैदराबाद ने पहले ये मनाजिर नहीं देखे होंगे और ये तारीखी मनाजिर हैं, क्योंकि मैंने जैसे कि कहा कि ठीक है एमक्यूएम ने इवेंट्स किए होंगे, पीपल्स पार्टी ने भी शायद किए होंगे किसी ज़माने में, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा का चीफ मिनिस्टर आए और आकर यहाँ पर बड़ा इवेंट कर दे या बड़े बड़े इवेंट्स कर दे, ये अनप्रेसिडेंटेड है, इसका कोई जोड़ नहीं है। अच्छा, अब कल जिना ग्राउंड में जो जलसा होने जा रहा है या उसके बाहर, कल जब जलसे की इजाज़त मिली तो सबने हैरत का इजहार भी किया और पीपल्स पार्टी को बहुत सराहा भी, लेकिन आज पीपल्स पार्टी ने कहा कि जी हम ग्राउंड के अंदर जलसे की इजाज़त आपको नहीं दे सकते, क्योंकि वो वफाक के मातहत ग्राउंड है, हमारे मातहत नहीं है। हमने तो जिना ग्राउंड के बाहर आपको अलाउ किया है कि वहाँ जलसा कर लें, तो चलें, ग्राउंड के बाहर क्या तो ग्राउंड के अंदर क्या। अगर अब PTI ने अपना प्लान चेंज कर लिया, उन्होंने कहा कि ठीक है हम ग्राउंड के बाहर जलसा करेंगे, तो जहाँ पर पीपल्स पार्टी ने उनको इजाज़त दी है, अब वो ग्राउंड के बाहर जलसा करेंगे और वहाँ जो मुलिका जगह हैं, पार्क्स हैं, या मतलब वो जो ग्रीन बेल्ट्स हैं या सड़कें हैं, वो सब मिलाकर एक अच्छी जलसागाह बन जाएगी। तो PTI वहाँ पर लोगों को इकट्ठा करने जा रही है। तो एक जलसा जो है वो अगरचे ग्राउंड में होता तो उसका एक इम्पैक्ट और होता है, क्योंकि वो फिर एक जगह पर लोग होते हैं, सब एक जगह पर, सबकी नज़र स्टेज के ऊपर जा पा रही होती है, सुहेल आफरीदी खिताब करेंगे तो सब लोग उसको देख पा रहे होंगे, उसका एक इम्पैक्ट ही और होता है। लेकिन अगर आप बाहर इजाज़त देना चाहते हैं तो PTI ये भी कर देगी। देखें ना, अभी तो पीपल्स पार्टी के लिए कुछ भी नहीं था, चंद हफ्ते पहले तक वो ये भी नहीं कर सकते थे, लेकिन अगर आप उन्हें इतनी इजाज़त भी मिल रही है तो मेरा ख्याल है PTI को गनीमत मानना चाहिए और उसी पर, यानी फुल टॉस पे छक्का मार दें आपको, या आपको अगर ऐसा मौका मिल ही गया है तो बस ठीक है, PTI ने यही ऑप्शन को गनीमत जाना है। और कल वो अपना टाइम उन्होंने तब्दील किया है, 4 बजे की बजाय 2 बजे लोगों से कहा है कि आएँ और वहाँ पर कल जलसा होने जा रहा है। एक बात जो सबसे अहम है इस सारे मामले में वो ये है कि MQM क्या सोच रही है। देखिए, MQM का मसला ये है कि कराची की करता धरता MQM रही है, यानी पीपल्स पार्टी अपनी सपोर्ट बेस जो है वो इंटीरियर सिंध में रखती है
और जब भी सिंध असम्बली में वो हुकूमत बनाती है तो इसलिए बनाती है कि सिंध इंटीरियर सिंध से उनको इतनी सीटें मिल जाती है कि उन्हें कराची से एक भी सीट ना मिले तो अपनी हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाते हैं। यही वजह है कि एमक्यूएम जो है वो सिंध को अलहदा सूबा बनाने की एक ज़माने में बहुत बात करती रही है कि सिंध को अलहदा सूबा बनाया जाए। क्यों? क्योंकि वो समझते थे कि सिंध अलहदा सूबा होगा तो सिंध में हमारी हुकूमत होगी, तो कम अज़ कम एक सूबे में तो हमारी हुकूमत होगी। लेकिन पीपल्स पार्टी इसकी मुखालिफ रही है। पीपल्स पार्टी अर्बन और रूरल सिंध के तकसीम के खिलाफ है। इसीलिए खिलाफ है कि पीपल्स पार्टी को पता है कि अर्बन सिंध में हमारी उस तरह की सपोर्ट नहीं है, हमारी रूरल सिंध में सपोर्ट है। जब मिलाकर देखते हैं तो ठीक है, हमारी हुकूमत बन जाती है। लेकिन अगर आप सेग्रीगेट करके देखें रूरल को और अर्बन को, तो अर्बन में एक ज़माने में एमक्यूएम की सपोर्ट रही है और एमक्यूएम ही राज किया करती थी वहाँ पे, बिला शिरकत गैर है। एक आध सीट कोई और दूसरी पार्टी ले जाती थी, एक दो सीटें, बाकी बिला शिरकत गैर एमक्यूएम वहाँ पर राज किया करती थी। अब क्या हुआ है? अब हुआ यह है कि एमक्यूएम की सपोर्ट ख़त्म हो गई है। एमक्यूएम के जो फॉलोअर्स थे या कारकुनान थे, उन्होंने या वोटर थे, बल्कि ज़्यादा बेहतर होगा वोटर कहना, जो एमक्यूएम के वोटर थे, जो उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी वोट करती थी एमक्यूएम को, वो अब पीटीआई को वोट करती है, वो पीटीआई की तरफ चली गई है और सारी सपोर्ट एमक्यूएम की पीटीआई की तरफ हो गई है। अब पीपल्स पार्टी ने ये सोचा कि भाई अगर ये आके कराची में जलसा करते हैं और कराची से अपनी सपोर्ट निकालते हैं तो इससे हमें क्या फ़र्क पड़ता है? फ़र्क तो एमक्यूएम को पड़ता है। यानी आप देखें ना, पीपल्स पार्टी के तो ऑलरेडी उतने स्टेक कराची में नहीं है, अगरचे उन्होंने धांधली करके जालसाजी के जरिए से वहाँ पर अपना मेयर लगा लिया है। जालसाजी के जरिए से 8 फरवरी 2024 को मलीर की और इधर उधर की चंद सीटें उन्होंने निकालनी हैं, एमक्यूएम से कुछ शेयर इनको मिल गया। लेकिन मजमूई तौर पर उनका कराची में उस तरह के सियासी पॉलिटिकल स्टेक्स नहीं हैं। वो तो रूरल सिंध में से सीटें लेकर आते हैं और कराची में हुकूमत करते हैं। तो तकलीफ होगी एमक्यूएम को। और पीपल्स पार्टी जो है वो दरअसल बड़ा अच्छा खेल गई। वो एमक्यूएम के साथ भी खेल गई है, पीपल्स पार्टी पीटीआई के साथ भी, पीएमएलएन के साथ भी खेल गई है। पीएमएलएन के साथ इस तरह कि आज सब तनकीद कर रहे हैं कि जी पंजाब में देखो कितना बुरा सलूक किया था एमक्यूएम, और पीपल्स पार्टी ने देखो सिंध में कितना अच्छा सलूक किया। और एमक्यूएम को तकलीफ ये हुई है कि उनका सारा जो सपोर्ट बेस है वो पीटीआई के पास चला गया। अब कल जो इवेंट होने जा रहा है या अभी तक जो हुआ है वो सारे पठान नहीं है, पश्तून इलाकों के लोग नहीं हैं, वो उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी के लोग भी हैं, उर्दू बोलने वाले। तो उर्दू आप देखें ना, जो बड़े बड़े इलाके हैं उर्दू बोलने में, नाजिमाबाद है, गुलशन इकबाल है, ये गुलबर्ग का एरिया है, ये वाटर पंप है, ये सखी हसन है, ये सारे इलाके जो हैं ये उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी के इलाके, ये सारे यहाँ पर अब पीटीआई की ज़्यादा सपोर्ट बेस है। डिफेंस में तो पहले ही थी। तो दरअसल असल परेशानी जो है वो एमक्यूएम को होनी चाहिए और एमक्यूएम को है, और यकीनन होगी कि ये क्या हो रहा है। पहले उनकी एक सीट भी नहीं, आप यकीन करें एमक्यूएम ने 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन में एक सीट भी नहीं जीती, एक भी, और उनको 20-22 सीटों का तोहफा दे दिया गया। मखसूस नशस्तें भी फिर उसके बाद बांट दी गई। तो ये उनके जो मिनिस्टर बने फिरते हैं, अगरचे मुझे ज़ाती तौर पर मुस्तफ़ा कमाल पसंद है, मुझे मुस्तफ़ा कमाल अच्छे लगते हैं, उन्होंने कराची शहर में परफॉर्म किया था, लोगों के जो उमंगें थी उसके मुताबिक परफॉर्म किया था। मुस्तफ़ा कमाल अच्छे इंसान हैं, लेकिन हैं हारे हुए, ये तो इसमें तो कोई शक नहीं है ना। एमक्यूएम के सारे लोग हार के आए हुए हैं, कोई मिनिस्टर बना हुआ है, कोई कुछ बना हुआ है, कोई कुछ बना हुआ है, और मौज लगी हुई है। तो सबसे ज़्यादा परेशानी तो यहाँ पर एमक्यूएम ही की बनती है। तो हैदराबाद की बात तो हो गई। अब आ जाए ज़रा आज जो पेशावर में हुआ है। पेशावर में इंसाफ यूथ विंग ने कन्वेंशन किया और शानदार कन्वेंशन किया। मैं आपको पहले कुछ इसके विजुअल दिखाता हूं कि कितना चार्ज क्राउड था, नौजवान किस तरह से इस जलसे में आ रहे थे। जाहिर है पेशावर के लोग तो कराची नहीं जा सकते थे, ना लाहौर जा सकते थे, तो पेशावर में अपने तौर पर एक बड़ा इवेंट हुआ है। ये ज़रा एक क्लिप देखिए। एक और ये तो वो जब लोग आ रहे थे जलसा गाह की तरफ, ये तो वो मनाजिर हैं। फिर जब जलसा गाह के अंदर बैठे थे और अंदर भी जो हलचल थी और जिस तरह से वहाँ पर भी क्राउड था, तो ये ज़रा वो मनाजिर भी आप देख लें कि किस तरह से ये इवेंट हुआ है। इंसाफ यूथ विंग पेशावर रीजन का तरफ ना हर कले वायु हर कल राशे इंसाफ यूथ
Wing South Region Sadr Abdul Wasi Masood, General Secretary Hassan Khattab, Senior Naib Sadr Shahid Marwat Qiyadत चे इंसाफ यूथ विंग में चकमा काफिला राला पेंडाल के पराथा को तहर कले वायु डेरा मेहरबानी दादा शांति दोले काफिले इंशाअल्लाह नारे सिजन की दी देर जरबा प्रोग्राम का कायदा आगाज करो इंसाफ यूथ विंग टोलो वर्करानो तदाख्वास्त करो चे सब डिसिप्लिन मुजाहिराओं को चकम इसके अलावा महमूद रजकजई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास लाहौर मीनार पाकिस्तान पे आज नारे लगाते रहे, हम मुल्क बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। वहाँ मीनार पाकिस्तान पे भी एक मुकम्मल माहौल बना रहा। तो ये जो कुल मिला के आज का दिन था, चाहे वो हैदराबाद हो, चाहे वो पेशावर हो, चाहे वो लाहौर हो, आज का दिन मजमूई तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाम रहा और बड़ा ही भरपूर रहा। कल देखते हैं कि जलसा कराची में किस तरह का होता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।